फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। पहली खबर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर किसी के मन में है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आखिर कब किसी एक चेहरे का नाम सामने आएगा? सियासी गलियारे में सवाल सबके मन में है। हो भी क्यों ना, दिल्ली में नतीजे आए 1 हफ्ता हो गया है। बीजेपी बहुमत के साथ 27 साल बाद लौटी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या पार्टी में इस पर कोई होमवर्क चल रहा है? हमारे संवाददाता अमोद राय आपके लिए सूत्रों से कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां लेकर आए। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला निकाला है। जीते हुए 48 विधायकों में पहले 15 नाम छांटे गए और फिर जाति समीकरण के आधार पर 9 नाम तय किए गए। इन्हीं 9 में मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। यानी एक चीज साफ है कि चुने हुए विधायकों में जो चुने हुए विधायक हैं उनमें से ही कोई एक सीएम बनेगा, यानी कोई एमपी सीएम नहीं बनेगा। क्या यह माना जाए? खैर, पीएम नरेंद्र मोदी के आज रात लौटते ही दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज होगी। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने होमवर्क पूरा कर लिया है। इसी आधार पर पीएम के साथ उनकी चर्चा होगी और मोहर लगते ही नाम सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव है, यानी दिल्ली को नई सरकार अगले हफ्ते मिलना संभव है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कैबिनेट की शपथ हो सकती है। हालांकि एक ऑप्शन रामलीला मैदान भी है। यह भी मुमकिन है कि कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के सीएम को बुलाया जाए। हालांकि ये दोनों फैसले पीएम के रुख पर निर्भर करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज रात तक आ रहे हैं। कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। हमारी बैठक अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। अब लोगों के मन में सवाल यह भी है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो प्योरली बीजेपी का होना चाहिए या और पार्टियों से जो इस पार्टी में लोग आए हैं उनके भी विकल्प हैं? सवाल यह भी लोगों के मन में चल रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री होगा या डिप्टी सीएम भी होगा। सारे सवालों के जवाब ये चैनल आपको देने वाला है। अब बस देखते रहिए। हम दिल्ली में जब नई सरकार की चर्चा चली है तो जरा पुरानी सरकार का जिक्र कर लेते हैं। खबर है कि बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी कई पुरानी और फ्लैगशिप योजनाओं की शक्ल बदल जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदल जाएगा। बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अर्बन आरोग्य मंदिर कर सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अब आरोग्य मंदिर हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की खूब तारीफ की थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्लिनिक तो रहेंगे लेकिन नाम बदल जाएंगे। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को घोटाले का रास्ता बताती रही है। अब टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी। ये जांच की जाएगी कि इस प्रोजेक्ट में कहीं किसी तरह का घोटाला तो नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक को नया रूप दिया जाएगा, जिसमें उसका नाम बदलकर आरोग्य मंदिर करना भी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार अपने गठन के तुरंत बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कर सकती है। इस योजना के तहत दिल्ली में 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा सकते हैं। केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया था। मॉडल मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, मोहल्ला क्लिनिक था। कोरोना काल में जिस प्रकार लोगों को दवाइयाँ चाहिए थी, उस टाइम ताले लगे हुए थे बड़े बड़े वहाँ। तो हमने सबसे पहले आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बनवाई थी उस जमाने में जब लोग सोचते भी नहीं थे। तो आज उसी की तर्ज में आरोग्य आयुष्मान उसका नाम बदलने की करेंगे और उसको एक अच्छा और बेहतर लोगों को सुविधा देंगे। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। मोहल्ला क्लिनिक की जो दुर्दशा हो रही है, आप से बिहार तिराहे पर चले जाइए, उसमें आग लग गई है।
ये मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य के संबंधित हो, निश्चित रूप से हम करेंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में की थी। मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसमें जांच से लेकर दवा देने तक की प्रक्रिया मुफ्त है। माना जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक से राजधानी के अस्पतालों का बोझ थोड़ा कम हुआ है।